Hello everyone, this is Papia Mukherjee and welcome back to my channel. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, ये जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के हर एक टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन की है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगी। आज के इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक आते हैं वो है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है? जो रिसोर्स हमें नेचर से मिलती है, जैसे कि एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सनलाइट, ये सारे चीजें हमें नेचर से मिलती है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीजें हम नहीं बनाते हैं। ये जो सारी नेचुरल रिसोर्स है ये दो टाइप्स के होते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, यानी कि इन रिसोर्स को हम चाहे जितने भी यूज कर ले ये कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, the resources that are present in unlimited quantity in nature are called inexhaustible natural resource। जो नेचुरल रिसोर्स नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि एयर, सनलाइट। इन्हें चाहे हम कितने भी यूज कर ले ये कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, यानी कि अगर हम इसे अननेसेसरली यूज करते रहे तो फ्यूचर में ऐसा एक दिन आएगा जब ये नेचुरल रिसोर्सेस नेचर से खत्म हो जाएगी। ठीक है, द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। जो नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, कोल, नाइट्रोजन गैस, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये जो सारे नेचुरल रिसोर्स है ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। नेचुरल रिसोर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं, एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जैसे कि एयर, सनलाइट। एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे चीजें, नेचुरल गैस, ये सारे हैं हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो फ्यूल्स डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम फॉसिल कहते हैं, उससे जो फ्यूल्स बनती है उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, नाउ एक फॉसिल फ्यूल का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो वो एग्जांपल होगी कोल। ठीक है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि इट इज हार्ड, ये बहुत ही हार्ड है। स्टोन लाइक सब्सटेंस, ये कुछ स्टोन के जैसा एक सब्सटेंस है। ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर में होते हैं एंड इसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। अब हम कोल, ये जो एक फॉसिल फ्यूल है, इसका कुछ यूज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज्ड इन कुक फूड, यानी कि हम खाना बनाने के वक्त एज अ फ्यूल कोल को यूज करते हैं। उसके बाद यूज्ड इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। ये अभी उतना नहीं होता है लेकिन पहले बहुत ज्यादा होते थे कि हम कोल को यूज करते थे कहाँ पे? रेलवे इंजिन्स में, ताकि उससे स्टीम प्रोड्यूस किया जाए जिससे इंजन चल सके। ठीक है, उसके बाद है यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी थर्मल पावर प्लांट्स में कोल यूज होते हैं। एंड यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि सिर्फ घर में ही नहीं खाना पकाने के लिए बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी कोल यूज किया जाता है एज अ फ्यूल।
अभी तक हमने देखे नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप्स है, एक है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एक है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल का एक एग्जांपल है कोल। कोल किस तरीके का दिखता है? ये एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लैक कलर के होते हैं, ये एक फॉसिल फ्यूल है एंड कोल के यूज के बारे में हमने डिस्कशन की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अब हम डिस्कशन करेंगे कोल के हिस्ट्री के बारे में। 300 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था? नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लड, इन सब के वजह से फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर सॉइल। जो फॉरेस्ट है वो पानी के नीचे चला गया था। अब ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर एंड बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से डेड प्लांट्स स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो डेड प्लांट्स पानी के अंदर चला गया था वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। नाउ कार्बोनाइजेशन क्या है? ये जो डेड प्लांट्स है जो पानी के अंदर चला गया था एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से कोल में कन्वर्ट हो गए, ये जो कन्वर्शन है डेड प्लांट से कोल में कन्वर्ट होने का, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। डेड वेजिटेशन से कोल में कन्वर्ट होने का ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। उसके बाद कोल मेनली कंटेन कार्बन। कोल जो है उसमें बेसिकली कार्बन है और जब हम इसे जलाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो हमारा टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।